हेलो मनी नाइन। तो ये टाटा टेक टाटा स्टील के ऊपर आप राय सुन रहे थे, लेकिन टाटा में ही आज एक नाम है टाटा मोटर्स। एनालिस्ट कॉल हुई और एनालिस्ट कॉल के बाद बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिल भी रही है। सत्यम के पास तमाम डिटेल है, क्या हुआ एनालिस्ट कॉल में, क्यों आई टाटा मोटर के अंदर इतनी बढ़िया तेजी। जरा सत्यम, बाकी डिटेल आप बताइए, किस तरह की डिटेल रही आज। जी सर, पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं। आज एनालिस्ट मीट कल थी और उसके बाद आज हमें स्टॉक में थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली। तकरीबन 3% की तेजी आज हमें देखने को मिली। अब इंट्राडे में 671 तक का आज का डे हाई स्टॉक ने टच किया। हालांकि अगर हम पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करें तो वहाँ हमें 3.5% लगभग 3.5% की गिरावट भी लास्ट 1 मंथ में देखने को मिली है और 6 महीने में 33% तक ये शेयर टूट चुका है। अगर हम इसके 52 वीक हाई से देखें जो कि जुलाई महीने में शेयर ने टच किया था, तो वहाँ से 44% अभी भी नीचे काम कर रहा है और इसका 52 वीक हाई 1179 था, आज 660 के आसपास काम कर रहा है। तो मतलब 44% की गिरावट टाटा मोटर के अपने 52 वीक हाई से आ चुकी है। लेकिन आज तेजी क्यों आई, इसमें एनालिस्ट मीट, जैसा कि बिल्कुल सर आपने बताया, एनालिस्ट मीट के बाद उनके सीएफओस की तरफ से कुछ कमेंट्स आए, कुछ प्रोजेक्शंस आए जेएलआर सेगमेंट को लेके, जो जगुआर लैंड रोवर सेगमेंट में। उसके बाद से ही कई ब्रोकरेजेस ने अपनी राय बदली और इसमें तेज़ी देखने को मिली है। तो पहले ये देख लेते हैं कि क्या बोला गया है मैनेजमेंट की तरफ से। तो जेएलआर सेगमेंट के लिए अच्छे गाइडेंस आए हैं चौथी तिमाही तक इस फिनेंशियल ईयर के, यानी कि FY 25-26 के चौथे तिमाही तक एबिट मार्जिन को 10% तक पहुंचाने का टारगेट कंपनी कर रही है और ये बोल रहे हैं कि हम आसानी से ये अचीव भी कर लेंगे एबिट मार्जिन को। FY 25-26 के अंत तक जेएलआर के पूरी तरीके से डेट फ्री भी होने की उम्मीद है और जो बाहर के मार्केट्स में, अमेरिकन मार्केट में चैलेंजेस थे वो भी काफ़ी हद तक कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मार्केट में सुधार हो रहा है जेएलआर की डिमांड में। इसके अलावा चीन की जो मार्केट है वहाँ पर जेएलआर आउट परफॉर्म कर रहा है टाटा मोटर्स का, और ईयू में, यूरोपियन यूनियन में भी इनकी डिमांड सुधरती हुई दिखाई दे रही। तो जो दो बड़े चैलेंजेस थे, अमेरिकी मार्केट में डिमांड में कमी और यूरोपियन यूनियन में, वहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट बुलिश है। साथ ही इन्होंने डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी सुधार की बात कही है और चीन की तरफ से आउट परफॉर्म चीन मार्केट में, चाइनीज़ मार्केट में जेएलआर कर रहा है, जिसके बाद से ही ये आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। इसके बाद ब्रोकरेजेस ने भी अपनी प्राइस में, टारगेट प्राइस में भी सुधार किए हैं सब। तो टाटा मोटर्स में ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड है एनालिस्ट कॉल के बाद, और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अंशु सर, दो तरह के सवाल बन रहे हैं। पहला तो टाटा मोटर्स पे इंडिविजुअली क्या करें, पहला। दूसरा, अगर टाटा मोटर्स में दम नहीं है तो क्या फोर व्हीलर में मारुति, M&M, अशोक लेलैंड, इनमें दम दिख रहा है क्या आपको? तो देखिए, अगर ओवरऑल हेलीकॉप्टर व्यू लेना है तो CNX ऑटो पे देख लेते हैं। यहाँ पे अभी डाउन साइड चल रहा है BCR 800 और BCR 66, ये टारगेट अभी बचा हुआ है कंप्लीट होने। तो अभी यहाँ पे 700, 650, 700 पॉइंट की डाउन साइड दिख रही है और ये डाउन साइड आती है तो लगभग सारे स्टॉक्स पिटते हुए दिखेंगे। अब पर्टिकुलरली स्टॉक पे आ जाएं तो टाटा मोटर्स ग्रॉसली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक दिख रहा है और बनाने की कोशिश भी कर रहा है। तो बाउंस बैक टाटा मोटर्स में दिख रहा है आते हुए 698 तक। 698 निकलता है तो और 40-50 रुपए चलेगा। तो आउट ऑफ ऑल मेरे को बाउंस बैक प्ले करने के लिए टाटा मोटर्स ठीक लग रहा है। मारुति 11,450 के आसपास अगर रिजेक्शन देता है तो फिर ठीक लगेगा, बट M&M मेरे को एक्सट्रीमली वीक लग रहा है। मेरे को M&M बॉक्स का ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट आते हुए दिख रहा है, बॉक्स के लो के आसपास है। तो M&M 2430 रुपए आते हुए दिख रहा है। अशोक लीलैंड में भी लगभग वीकनेस ही है। तो आउट ऑफ ऑल टाटा मोटर्स इकलौता स्टॉक है जहां थोड़ा सा न्यूज फ्लो भी अच्छा आ रहा है और बहुत ज्यादा पिटा हुआ था और बाउंस बैक का पहला सिग्नेचर दिखा रहा है। तो अगर इस सेक्टर में लॉन्ग करना है तो इकलौता फिलहाल टाटा मोटर्स दिख रहा है रेजिस्टेंस 50 मूविंग एवरेज तक आते हुए। और दूसरा, अगर टू व्हीलर वर्सेस फोर व्हीलर हो तो कोई टू व्हीलर का नाम? तो देखिए, टू व्हीलर में टीवीएस मोटर अपने सपोर्ट जोन के आसपास है 2300 रुपए पे। बट अगेन प्रॉब्लम वही है कि सपोर्ट जोन पे है लेकिन कोई भी बुलिश सिग्नेचर नहीं दिख रहा है। अगर बनता तो कर लेते। बजाज ऑटो एक्सट्रीमली वीक है। बजाज ऑटो में डाउन साइड अभी भी बची हुई है। 6880 का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। 6800 कंप्लीट होगा जब सेल ऑफ, तब देखेंगे कि ये डाउन साइड ब्रेकडाउन दे रहा है या बाउंस बैक कर रहा है। और तीसरा बचा हीरो मोटो। इसमें भी मेजर डाउनसाइड जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है 3577 तक।
तो एक बार बाउंस बैक इसमें मिल सकता है, बट मैं अगेन उतना सेल ऑफ नहीं है या रिजेक्शन कैंडल में भी उतनी दम नहीं है कि मैं बाउंस बैक के लिए आपको सजेस्ट कर दूं। तो ओवरऑल टू व्हीलर फोर व्हीलर देख लीजिए या ओवरऑल सीएनएक्स ऑटो देख लीजिए, एक टाटा मोटर्स ही लग रहा है जहां पे थोड़ा सा बाउंस बैक में पैसा बन सकता है। ओके, तो सारे शेयर सारे सेक्टर का आउटलुक लिया गया और उसमें जहां पैसा बन सकता है वो टाटा मोटर मोटा मोटा जस्ट यही आपके सामने लेकर आया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य में तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए। जैन साहब बहुत देर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आधा पेट खाना खा के आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो मनी 9।